जय श्री कृष्ण भाइयों। आज हम आपको दक्षिणी भारत के सबसे बड़े हिंदू साम्राज्य के बारे में बताएंगे। आपने विजयनगर साम्राज्य का नाम तो जरूर सुना होगा। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। अंग्रेजी में इसे सिटी ऑफ विक्टोरी कहते हैं। इस नगर को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। 14वीं शताब्दी में उत्पन्न विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग और आधुनिक औपनिवेशिक काल के बीच का संक्रांतिक काल कहा जाता है। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरुद्ध में होने वाले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप यादव वंश के भावना संगम के पुत्र हरिहर एवं बुक्का द्वारा तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित अन्नुगेंडी दुर्ग के सम्मुख की गई। उन्होंने इस साम्राज्य का नाम अपने गुरु विद्यारण्य के नाम पर रखा था। दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रवेश अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, लेकिन अलाउद्दीन उन राज्यों को हराकर उनसे वार्षिक कर लेने तक ही सीमित रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से कंपली पर आक्रमण कर दिया और कंपली के दो राजमंत्रियों हरिहर तथा बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। इन दोनों भाइयों द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए इन्हें बहुत पीड़ा दी गई। इसके बाद इन दोनों भाइयों को दक्षिण विजय के लिए भेजा गया। माना जाता है कि अपने इस उद्देश्य में असफलता के कारण वे दक्षिण में रह गए और विद्याधरण नामक संत के प्रभाव में आकर हिंदू धर्म को पुनः अपना लिया। इस तरह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत की दक्षिण पश्चिम तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। विजयनगर की स्थापना के साथ ही हरिहर तथा बुक्का के सामने कई कठिनाइयां थी। वारंगल का शासक कपाया नायक तथा उसका मित्र पोलेवेम और वीर बल्लाल तिथि उसके विरोधी थे। देवगिरी का सूबेदार कुतलुक खां भी विजयनगर के स्वतंत्र अस्तित्व को नष्ट करना चाहता था। हरिहर ने सर्वप्रथम बादामी, उदयगिरी तथा गुटी के दुर्गों को सुदृढ़ किया। उसने कृषि की उन्नति पर भी ध्यान दिया, जिससे साम्राज्य में समृद्धि आई। होयसल का सम्राट विजय अभियान में लगा था। इसका फायदा उठाकर हरिहर ने होयसल को अपने विजयनगर में मिला लिया। धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि बढ़ती गई। विजयनगर साम्राज्य अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भारत के बड़े भूभाग में फैला हुआ था, जिसमें आज के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा और उड़ीसा प्रदेश आते हैं। महाराजा के राज्य की सीमाएं पूर्व में विशाखापट्टनम, पश्चिम में कोंकण और दक्षिण में भारतीय प्रायद्वीप के अंतिम छोर तक पहुंच गई थी। हिंद महासागर में स्थित कुछ द्वीप भी उनका आधिपत्य स्वीकार करते थे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे कि इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा कौन था।